9th का फिजिक्स है, मोशन चैप्टर, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स चालू है। तो पार्ट 50 में क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। हिसाब की लंबाई चौड़ाई पर नहीं जाओ। हिसाब फिजिक्स में छोटा ही रहता है बनाने में, लिखने में तो बहुत स्पेस घेर लेता है। तो अब ध्यान दो, दो बसों ए तथा बी की किसी निर्देश बिंदु या मूल बिंदु के सापेक्ष स्थितियां निम्नलिखित तालिका में दिखाई गई हैं। बताइए कि बसों की गतियां एक समान है या असमान। यानी दो बस है, समझा। बस ए और बी किसी निर्देश, दो बसों ए तथा बी की किसी निर्देश बिंदु या मूल बिंदु के सापेक्ष स्थितियां इस तालिका में दिया गया है। तो निर्देश बिंदु या मूल बिंदु तो समझ रहे हो। निर्देश बिंदु या मूल बिंदु का अर्थ होता है जिस बिंदु से तुलना करेंगे कितना दूर है। जैसे बोले थे स्टेशन से रेलगाड़ी खुली, तो हम लोग कहेंगे पश्चिम की ओर खुली, तो कहेंगे कोई स्टेशन है जहाँ से रेलगाड़ी खुली पश्चिम की ओर, तो कहेंगे 5 मिनट के बाद अगर कोई पूछेगा रेलगाड़ी कहाँ है, तो हम लोग कहाँ से खुली तुलना करेंगे। मान लो स्टेशन एक्स से कोई रेलगाड़ी खुली, 5 मिनट के बाद जितनी दूरी तय कर ली है तो निर्देश बिंदु मानेंगे स्टेशन को। समझ गया। निर्देश बिंदु या ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु। तो दो बसों की स्थिति के बारे में दिया है। देखो 9:30 में एएम दिन के समय को कहा जाता है ना। 9:30 में बस ए की स्थिति क्या था, तो 10 किलोमीटर दूरी तय किया था किसी बिंदु से। मान लो ये ए बी है, ए से पहला बस खोला, बस ए की स्थिति तो इसको अलग मान लो। बी सी, बिंदु बी से एक बस खुली, समझ गया। तो 9:30 में वह 10 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया था। अब यहाँ पर मान लो 9 बज रहा है, तो यहाँ पर मान लेते हैं 9:30 हुआ है एएम। तो इस समय ये कितना दूरी तय कर लिया था, तो 10 किलोमीटर। फिर 9:45, 15 मिनट के बाद, तो यहाँ पर ये 9 से 9:30 है, 30 मिनट का इंटरवल है। अब 15 मिनट का दिखलाना है, तो यहाँ पर हो रहा है तुमको 9:45 AM। इस बिंदु पर आया तो ये 20 किलोमीटर की दूरी तय किया था। फिर इस बिंदु पर आया तो दिन के 10 बज गए थे। यहाँ पर आया तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये 30 किलोमीटर दूर था ओरिजिन पॉइंट से। फिर ये 10:15 पर 40 km, तो समान डिस्टेंस ले लो। यहाँ तक आया फिर तो ये 40 किलोमीटर हो गया ये 10:15 पर। समझ रहा है। तो परिवर्तन देखोगे, बस ए की स्थिति का कह रहे हैं। ध्यान से तालिका को देखोगे तो सब कुछ स्पष्ट है। जैसे 9:30 पर बस 10 किलोमीटर दूर था जहाँ से चला था उस जगह से, अर्थात निर्देश बिंदु या ओरिजिन पॉइंट से। 9:30 पर कितना था दूर, ओरिजिन पॉइंट से 10 किलोमीटर बस ए के बारे में बोल रहे हैं। फिर देख लो 9:45 में 20 किलोमीटर दूरी तय किया था। सापेक्ष स्थिति मतलब गति में तुलना, सापेक्ष यानी किसके तुलना में, तो जिस स्थान से चला उसके तुलना में 9:30 पर 10 किलोमीटर उस स्थान से ओरिजिन पॉइंट से तुलना कर रहे हैं ना। वहाँ से 10 किलोमीटर था, 9:45 पर 20 किलोमीटर की दूरी था ओरिजिन पॉइंट से। तो 9 फिर 15 मिनट के बाद यानी 10 बजे ये 30 किलोमीटर की दूरी पर था। फिर आ जाओ 10:15 पर 40 किलोमीटर की दूरी पर था। इस तरह 11 बजे तक दिया है ना। तो 10:15 ये हुआ, इसको भी लिखिए लेते हैं। 10:30 पर 50 किलोमीटर की दूरी पर था। 10:45 पर 60 किलोमीटर दूरी पर था मूल बिंदु से।
और 11 बजे 70 किलोमीटर की दूरी पर था। तो पहले एक बस के बारे में सोचो, बताइए कि बसों की गतियां एक समान है या असमान। तो पहले इसके बारे में सोचो, पहला बस ए के बारे में, तब बी के बारे में सोचेंगे। तो ए की गति समान है कि असमान, इसी तरह बी की गति समान है कि असमान। इसमें देखो तो ये 15 मिनट, ये कितना का इंटरवल है, 9:30 से 9:45। 15 मिनट एम से मिनट हो गया, कितना का अंतर आया, 10 और 10 20, 10 किलोमीटर 15 मिनट में अधिक चला। फिर 9:45 से 10 बजे, ये भी 15 मिनट का अंतर है ना। तो 9:45 में 20 किलोमीटर की दूरी पर था, 10 बजे 15 मिनट बाद 30 किलोमीटर की दूरी पर। तो 20 और 10 30, 10 किलोमीटर अधिक चला। फिर 10 और 10:15, इस 15 मिनट में कितना दूरी तय किया, ये भी 15 मिनट है। 10 तो इसमें भी 30 किलोमीटर दूर था ओरिजिन पॉइंट से, अब 40 किलोमीटर दूर है, यानी 40 में से 30 घटाओ। फिर इस 15 मिनट में 10 किलोमीटर चला। 10 बजे से 10:15 बजे के बीच में कितना, 10 किलोमीटर अधिक चला। फिर 10:15 से 10:30 के बीच में कितना समय का अंतर है, तो 15 मिनट। तो 10:15 में 40 किलोमीटर की दूरी पर था, 10:30 यानी 15 मिनट के बाद 40 और 10 50, 10 किलोमीटर फिर आगे बढ़ा। इसी तरह देखेंगे 10:30 से 10:45, फिर 15 मिनट का अंतर है ना। तो 10:30 में 50 किलोमीटर दूर था ओरिजिन पॉइंट से, और 10:45 में 15 मिनट बाद 60 किलोमीटर दूर हो गया। तो 60 में से 50 घटाओ, फिर 10 किलोमीटर आगे बढ़ा। हर एक 15 मिनट। इसी तरह ये भी जो है 15 मिनट में 60 10 70, फिर 10 किलोमीटर अधिक बढ़ा। तो इसका कुछ अर्थ निकल रहा है, यानी हर एक 15 मिनट में 10 किलोमीटर आगे बढ़ रहा है ना। यानी 15 मिनट बीतता है कि 10 किलोमीटर आगे बढ़ जाता है। इसका मतलब है 15 मिनट में वह 10 किलोमीटर बस चलता है प्रत्येक 15 मिनट में। तो गति समान होगा कि एक समान, असमान, समान। हर एक 15 मिनट पर 10 किलोमीटर चलता है शुरू से अंत तक। 9:30 बजे से 11, 1.5 घंटा में 15 मिनट के गैपिंग पर 15 मिनट चलता है तो 10 किलोमीटर, फिर 15 मिनट चला तो 10 किलोमीटर। इसका मतलब है बस की गति एक समान है। 10 से 9 तो 9 किलोमीटर होता है 15 मिनट में, 11 किलोमीटर नहीं हो रहा है। इसका अर्थ है 15 मिनट में बस 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो 1 मिनट में आराम से निकाल लोगे 10/15 किलोमीटर। तो हर एक 15 मिनट में बस के द्वारा तय की गई दूरी समान है, इसीलिए बस की गति एक समान गति है। बस एक ही स्थिति, एक ही गति, बस एक ही गति एक समान गति का उदाहरण है। बोलो कोई शंका है? नहीं ना। अगर तू बस बी की तुलना बी के बारे में सोचोगे तो वो भी 15 मिनट के इंटरवल पर है ना। तो 9:30 बजे वो कितना था, 12 किलोमीटर दूर मूल पॉइंट से, 12 किलोमीटर की दूरी पर। 9:45 में 19 किलोमीटर। इसके बाद 23 35 37, 23 35 37 41 44। 9:30 में बस बी मूल बिंदु से 12 किलोमीटर दूर था। 15 मिनट बाद 9:45 में मूल बिंदु से 19 किलोमीटर दूर हो गया। तो 15 मिनट में कितना दूरी तय किया, 12 किलोमीटर से 19 किलोमीटर, यानी 7 किलोमीटर दूरी तय किया 15 मिनट में, प्रथम 15 मिनट में। अगला 15 मिनट 9:45 से 10 बजे दिन तक का 15 मिनट का अंतर है। तो इसमें 19 किलोमीटर था, 9:45 में 19 किलोमीटर दूर। अब 15 मिनट में फिर 19 4, ये 4 किलोमीटर आगे बढ़ा है ना। फिर अगला 15 मिनट में 10 बजे 23 किलोमीटर की दूरी पर था। 15 मिनट बाद 10:15 यानी 15 मिनट के बाद 35 किलोमीटर पर आ गया। इससे पहले 15 मिनट पहले 23 किलोमीटर दूर था, तो 35 में से 23 गया, 12 किलोमीटर। उसी तरह फिर 15 मिनट बाद 35 से 37 हुआ, यानी 2 किलोमीटर मात्र बढ़ा।
और 37 से 41 अगले 15 मिनट में 4 किलोमीटर, 37 4 41, और फिर अगले 15 मिनट में 41 3 44 3 किलोमीटर बढ़ा। इस पर ध्यान दो तो प्रत्येक 15 मिनट में पहला 15 मिनट में 7 किलोमीटर बढ़ा, यानी 15 मिनट में 7 किलोमीटर चला, इसलिए 1 मिनट में निकालोगे तो उसका चाल निकल जाएगा, उसकी चाल। दूसरा 15 मिनट में 4, तीसरा 15 मिनट में 12। देखो तो एक समान गति है कि असमान गति है? असमान गति, बिल्कुल क्लियर है ना। तो बस बी की स्थिति में क्या होगा, बस बी की गति 9:30 बजे से लेकर के 11 बजे तक असमान रूप से घट बढ़ रहा है, यानी एक समान नहीं है, अर्थात बस बी की गति असमान है। क्लियर हो गया ना। इतना ही पूछता है एक समान है या असमान, तो दोनों बस का अलग अलग लिख देना है। समझ गया क्वेश्चन को? कुछ पूछना नहीं ना है तो इसको लिखा जाए। दोनों को ठीक से देखो, 2 बस है तो बस एक ही स्थिति, समय दिया हुआ है ना, समय दिया हुआ है 9:30 पर 10 किलोमीटर बस चला था, फिर 9:45 पर मूल बिंदु से 20 किलोमीटर चला था, तो 9:30 से 9:45 AM का कितना डिफरेंस है, 15 मिनट है समय अंतराल, टाइम इंटरवल। ये 15 मिनट में 9:45 पर कहाँ था, तो 20 किलोमीटर की दूरी पर, और 9:30 में 10 किलोमीटर की दूरी पर। तो 15 मिनट में 20 में से 10 घटाओ, 20 में से 10 घटाओ तो 15 मिनट में 10 किलोमीटर गया। फिर 9:45 से 10 बजे तक 15 मिनट हुआ, इस 15 मिनट में 10 बजे कहाँ था, तो 10 बजे 30 किलोमीटर पर, और 9:45 में 20 किलोमीटर पर। तो 15 मिनट में 30 किलोमीटर पर था तुमको 10 बजे में, और 9:45 में 20 किलोमीटर पर था, तो 30 में से 20 घटाएंगे 10, यानी चार्ट को देखने पर क्लियर है 15 मिनट के टाइम पर उसकी चाल में, दूरी में 10 किलोमीटर का समान अंतर आता है। समान समय में समान अंतर आ रहा है गति में, तो इसका अर्थ एक समान गति है, तो गति एक समान है। समझ गया? दूसरे में इसी ढंग से निकालोगे तो 9:30 में कहाँ पर था, तो 9:30 में 12 किलोमीटर की दूरी पर बस भी था, 9:45 में 19 किलोमीटर पर, तो 9:30 से 9:45 15 मिनट का टाइम इंटरवल, ये सब 15 मिनट का टाइम इंटरवल है। तो 9:30 में था तुमको 12 किलोमीटर पर, 15 मिनट बाद 19 किलोमीटर पर, तो 19 - 12 7 किलोमीटर 15 मिनट में बस भी तय किया। अगले 15 मिनट में 4 किलोमीटर तय किया, फिर अगले 15 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय किया। तो ये जो तय की गई दूरी है, समय समान अंतराल में समान समय के अंतर पर दूरी असमान तय की जाती है, इसीलिए बस बी के द्वारा जो गति है यह गति असमान है, असमान गति का उदाहरण है। तो इसमें तो कोई चीज विशेष समझने वाला नहीं है। समझ गया नहीं, इसको उतार लो अब अगले पार्ट में।